जहाँ बताया वीडियो। चलो ठीक है, देखा जाए। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं यहाँ भदौरिया कृषि फार्म धुमराडीह पर। और आज जैसा कि सभी जानते हैं, ये समय जो आज फरवरी का समय है, आज 26 फरवरी है। और 26 फरवरी ये समय गन्ना बुआई के लिए बहुत उपयुक्त समय है। और आज हम इस 1.5 एकड़ खेत की बुआई के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है दिवाकर विक्रम सिंह जी। आप चीनी मिल में अधिकारी हैं। आप आल्हा सिंह भदौरिया जी, आप भदौरिया के फार्म के उन्नतशील कृषक हैं। और ये रंजीत यादव जी, ये भी इस फार्म के प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। और मुकेश और भी बहुत से हमारे बंधु यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक बार उधर घुमा दो, दिखा दो, ये वो सब लोग बैठे हैं। ये सब जो है यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर अब इधर लाइए। यहाँ पर हमारे बीच जो उपलब्ध है संसाधन जिससे आज हम बुआई कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप सब जानते हैं आज हमारी 0238 वैरायटी में रोग लग जाने के कारण हमारे यहाँ प्रजातियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए आज जो हमने प्रजाति चयनित की है उसका नाम है 14201। ये अब हमारी IISR द्वारा निकाली हुई वैरायटी है, जिसको कि COLK 14201 वैरायटी है। और ये बहुत ही, क्योंकि गन्ने में भी बहुत से फफूंदी जनक रोग आ जाते हैं और बहुत से कीट भी लग जाते हैं जो कि ज़मीन में हमारे बीज को नष्ट कर देते हैं। इसलिए खेत में चूँकि जो रोग और कीट से हमारा जो बीज है वो नुकसान ना हो, और उससे बचाव के लिए यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ें डाली है ताकि जमाव भी अच्छा हो और ये सुरक्षित जमाव हो। तो उसके लिए पहली चीज़ ये इफ़को का लिक्विड कंसोर्टिया, तरल कंसर्टिया ये डाला है इफ़को का। और कीटों के लिए पास करो, ये तुम्हारा श्री रासागी, ठीक है, ये इमिडाक्लोप्रिड है, फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड है। और ये भी इफ़को का ही है। और ये कीटनाशक है और हमारी ज़मीन में कोई भी कीट ना लगे हमारे बीज को, इसलिए ये कीटनाशक भी इस पानी में डाल करके इसको निश्चित मात्रा के साथ घोल करके इसका घोल बना। ये कार्बेंडाजिम है जो कि फफूंदीनाशक है। और जो फफूंदी हमारे फफूंदीजनक कोई भी जो फफूंदी नष्ट हो जाए इस गन्ने से, और कोई भी रोग कारक जो इसमें है वो नष्ट हो जाए, इसलिए कार्बेंडाजिम भी डाला गया। और इसको पानी में डाल करके और ये सिंगल बड की बुआई की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच हमारे भदौरिया के फार्म पर सतीश चंद्र वर्मा जी, बाबा भी उपस्थित है। और ये बताएंगे कि इसमें ये जो 200 लीटर की ड्रम में जो घोल बनाया जा रहा है, इसमें क्या क्या मिलाया गया है ताकि अच्छा उपचारित बीज खेत में पहुंचे। किसान भाइयों नमस्कार। मैं इसमें खीरा सागी इफ़को की और कार्बेंडाजिम इफ़को की ट्रीटमेंट के लिए और स्प्रे के लिए डलवाया हूँ। दोनों काम साथ साथ चलेंगे। अच्छा, इसमें सीड ट्रीटमेंट आपका इफ़को का फिप्रोनिल और वो इमिडाक्लोप्रिड और फंजीसाइड में कार्बेंडाजिम, ये इसमें डाला गया है। और बाकी अलग से एक जैव उर्वरक भी वो डाला जाएगा। अब मित्रों, यहाँ पर बीज उपचार करने के बाद फिर हम कौन सी विधि अपना रहे हैं इस पर आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ गए जहाँ पर कि हम इस खेत में बुआई प्रारंभ कर चुके हैं। और इस जो इसमें जो बुआई की विधि अपनाई गई है साथियों, वो विधि का नाम है ट्रेंच रेज्ड बेड मेथड, TRB विधि। और इसमें ट्रेंच रेज्ड बेड मेथड या TRB विधि में ये पहले से ही कुछ मानक तय हैं। जैसे कि ट्रेंच रेज्ड बेड मेथड में हम जो गन्ना बोते हैं वो पेयर रो मेथड से, जो हमारी ट्रेंच ओपनर होता है,
तो पेयर रो मेथड से हम उसका ट्रेंच ओपनर से हम पहले कूड़ बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इसमें ये एक पेयर है, ये क्या है, इधर सामने से जाओ, ये एक कूड़ है, कूड़ दो छोटे छोटे कूड़ है, ये एक पेयर है, पेयर ऑफ फरो, ये एक पेयर है, और ये दूसरा पेयर है, ये दूसरा पेयर है, और दो पेयर के बीच में ये रेज्ड बेड है। ये क्या है, रेज्ड बेड है, ये क्या है, रेज्ड बेड। ये उठी हुई क्यारी है जिसको कि हम इस उठी हुई क्यारी को, आप देख रहे हैं इस उठी हुई क्यारी में जो कर्व बना है, और इस कर्व पर ही इस सरफेस पे हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, इस सरफेस पे हम अंतर फसल बोते हैं। तो हमारी जो खेती का, जो हमारे खेत का जो क्षेत्रफल है, जो सरफेस एरिया है, वो बढ़ जाता है। आप देखिए ये जो है, इस पर हम हमने नया खेत छोटा सा तैयार कर लिया, इस पर हम सह फसल बो सकते। और उसके बाद जो हम ये जो गन्ना जो बोएंगे, इसमें हमने पेयर रो विधि में, इसमें जो गन्ना हमने बोया है सिंगल बड से बोया है। आप सब जानते हैं कि गन्ने में जब गुड़ाई होती है, जब ट्रैक्टर से गुड़ाई करते हैं, तो क्या होता है, जब हम 3 आंख का टुकड़ा डालते हैं, तो जब कल्टीवेटर चलता है तो बहुत से टुकड़े तिरछा मिर्छा होते हैं, और उससे क्या होता है कि बेड़े फंस जाते हैं कल्टीवेटर में, उसके फार में, और वो बेड़े उखड़ जाते हैं, जिससे हमारे खेत में गैपिंग हो जाती है, वो बेड़े दोबारा चल नहीं पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात जो की जा सकती है किसान भाइयों के द्वारा, वो ये है कि जो गन्ना जो सिंगल बड काटे, सिंगल बड से क्या होगा, हमने ये सिंगल बड इसमें बोई है। अब सिंगल बड इतना ही जगह लेगा, और इतनी जगह भी लेगा, और क्या करेंगे, इधर भी हमने सिंगल बड बोई है, और इधर भी सिंगल बड बोई है। थोड़ा सा पीछे आओ, अच्छा इधर बोई नहीं है, ये थोड़ा सा पीछे आओ। तो दोनों तरफ हमने सिंगल बड बोई है, सिंगल बड बोई है, एक इधर और एक इधर। अब इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि बुआई के बाद फिर जो इस पर मिट्टी डालने का काम होता है। एक मिनट पास करो, हाँ। तो ये इसमें जो ये बड है, जो सिंगल बड है, उस पर जो मिट्टी डालने का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है मित्रों, क्योंकि अगर इसमें नमी तो हमारी पर्याप्त है, इस खेत में पर्याप्त नमी है, लेकिन फिर भी अगर मिट्टी हम इसमें कम डालेंगे, तो इस समय गर्मी का महीना है, इस समय गर्मी प्रारंभ हो गई है, और मिट्टी कम डालेंगे तो मिट्टी सूख जाएगी, और उससे हमारा जो सिंगल बड है उसको नमी नहीं मिल पाएगी, और जमाव हमारा प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हमें मिट्टी डालने का काम बहुत अच्छी तरीके से करना है। और इसमें मिट्टी जो डालेंगे वो ये बीज से, पेयर रो में जो बीज में जो मेड़ बनती है, इससे मिट्टी डालेंगे, ऐसे मिट्टी डालेंगे, ये ऐसे हम दोनों तरफ मिट्टी डालते जाएंगे। और बीच में नाली बनती हुई चली जाएगी, बीच में ये ऐसे और ऐसे डालने पे ये बीच में नाली बन गई, बीच में नाली, पास करो, थोड़ा पास करो। तो ये इसमें बीच में नाली बन जाएगी, बीच में नाली बन जाएगी। और इधर भी हमारा जो सिंगल बट है वो ये हमारा ढक गया, और इधर भी सिंगल बट ढक गया, दोनों तरफ सिंगल बट ढक गया, और बीच में नाली भी बन जाओ। तो जब इसमें हम सिंचाई करेंगे तो हम नाली में पानी डालेंगे, और जब नाली में पानी छोड़ेंगे तो इस नाली में जाएगा पानी, और हमारी बढ़िया सिंचाई। और उसके बाद क्या होगा कि जब इसमें पर्याप्त हमारा जमाव हो जाएगा, तो पर्याप्त जमाव के बाद फिर जो ये इस पर जो सह फसली बोई है, तो ये सह फसल भी होगी, और हमारे ये गन्ना भी इसमें तैयार होगा। तो उसके बाद सह फसल को काटने के बाद इस पर जमी हुई सह फसल को जब हम हार्वेस्टिंग कर लेंगे, उसके बाद इस जो मेड़ को हम इन दो नालियों के ऊपर इस मेड़ की मिट्टी को पलट देंगे। उसके लिए हमारा पुराना वाला ट्रेंच ओपनर, जो कि चौड़ी फाल वाला ट्रेंच ओपनर था, उसका इस्तेमाल करेंगे। और उसमें भी एक स्टैंडर्ड रखा गया है, वो जो पहले ट्रेंच ओपनर दिया गया था हमारे किसान भाइयों के द्वारा, चीनी मिलों द्वारा, तो वो ट्रेंच ओपनर हमारे 3
फीट की दूरी में बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों तरफ मिट्टी पलट देता है। और जब दोनों तरफ मिट्टी पलटेगा तो अगर बीच में हम चलाएंगे उसको ट्रेंच ओपनर को, जो चौड़ी फाल वाला पुराना ट्रेंच ओपनर था, बीच में चलाएंगे तो उससे इस पंक्ति पर भी मिट्टी चढ़ जाएगी और इस पंक्ति पर भी मिट्टी चढ़ जाएगी। तो दोनों तरफ मिट्टी चढ़ जाएगी और बीच में एक नाली बन जाएगी। तो इससे क्या होगा कि गन्ने की फसल मेड़ पर आ जाएगी और बीच में नाली बन जाएगी। तो हमें करना ये है, जो टीआरबी विधि में पहले सह फसल को हमें मेड़ पर रखना है और नाली में सिंचाई करनी है। उसके बाद सह फसल काटने के बाद हमें गन्ने को मेड़ पर लाना है और सिंचाई नाली में करनी, जो कि किसान के खेत पर इस कॉन्सेप्ट को लागू किया गया और लाया गया है। हमारा निवेदन है कि पूरे प्रदेश के, पूरे देश के किसान भाई इस विधि को अच्छी तरीके से समझ करके और इस विधि को अपने खेत पर लागू करें, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे गन्ना किसान बंधुओं की उत्पादकता को बढ़ाया जाए और उसकी शुद्ध आय को बढ़ाया जाए। उसकी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो उसकी फसल की लागत को घटाया जाए, उत्पादकता को बढ़ाया जाए, आय को दुगना किया जाए। और इस विधि में हमें ये सब चीज़ें मिल रही हैं। और इसमें हम सह फसल की भी बात करते हैं, इसमें हम मेड़ पर जो हमारी फसल उगाने का जो नियम है उसकी भी बात करते हैं। मेड़ पर जब हम फसल उगाएंगे तो हमारी पानी की भी बचत होगी और भी बहुत से हमें इस विधि में फ़ायदे हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे बीच जो दिवाकर विक्रम सिंह उपस्थित हैं, जरा भैया बिल्कुल नहीं वीडियो बनना। अब सुनो ना, सब महत्वपूर्ण बात करने के बाद हमारे बीच इस चीनी मिल के अधिकारी दिवाकर विक्रम सिंह उपस्थित हैं। सतीश चंद्र वर्मा जी, आप एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस केंद्र चला रहे हैं लालापुर में, और MSc AG हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ, और आला सिंह भदौरिया उन्नतशील कृषक हैं। रंजीत, एक पास करो रंजीत, इनको पकड़ो। तो हम चाहते हैं कि जो ये विधि जिसको कि आज इसमें किया जा रहा है भदौरिया कृषि फार्म धुमराडीह पर, तो इस विधि के बारे में कैसी लगी, इस ये विधि में कौन सी और संशोधन किए जा सकते हैं और भी क्या क्या किया जा सकता है, इस पर हम दिवाकर विक्रम सिंह जी से निवेदन करेंगे कि कुछ बताएं कि कैसे इस विधि में क्या खूबियां लगी और आगे भविष्य में ये विधि से क्या किसानों को परिणाम मिल सकते हैं। आइए। जी धन्यवाद। जैसा कि आपने पूरी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं, फिर भी एक बार उनको रिपीट कर लिया जाएगा कि जैसे कि सबसे पहली बात ये है कि जो ये गन्ना पेयर्ड रो में है, तो इससे क्या होता है कि गन्ने की बंधाई में दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि एक विधि है जो हमारी ट्रेंच, जैसे 4 फीट सिंगल लाइन पे, उसमें बंधाई पे गन्ना टूटता बहुत। अच्छा, क्योंकि दूर डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है। जब आप नीचे बंधाई के बाद लास्ट बंधाई करते हैं तो उसमें गन्ना टूटता बहुत है। इस बंधाई में गन्ना टूटेगा नहीं। दूसरी बात, जब आप इस पे ये फसल को, या मान लीजिए अगर सह फसल ले रहे हैं, उसके बाद जब मिट्टी चढ़ाई जाती है तो इसमें दोनों तरफ से मिट्टी आ जाएगी। तो उससे क्या है, और गन्ना गिरने की संभावना खत्म हो जाती है। तीसरी चीज, यहाँ पे नाली बन जाएगी। नाली बन जाएगी तो आपको पानी देने में कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे नाली में पानी चला दीजिए, वो इधर भी मिल जाएगा, इधर भी मिल जाएगा, उससे उधर मिल जाएगा, उधर मिल जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तीसरी चीज़, अभी के लिए पानी देने के लिए जो इसमें नाली बन जाती है, ये वाली जब तक इसमें मिट्टी नहीं चढ़ती है, तब तक के लिए पानी यहाँ से डायरेक्ट बेड़े को भरता नहीं है, जिससे जमाव में फर्क नहीं पड़ता है, या टिलरिंग में फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पानी जो देंगे, ये एक अलग सुविधा है। इसमें जो है पहली ऐसी विधि है जिसमें ऐसी सुविधाएं हैं। बाकी जो है इंटरक्रॉप भी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। और जो है जैसे आप सिंगल बड से बुआई कर रहे हैं, तो सिंगल बड का आपने बताया जैसे बेड़ा उखड़ने वाली समस्याएं होती हैं, तो जब बेड़ा जितना बड़ा कटेगा
वो समस्याएं उतनी ज्यादा होंगी कि बेड़ा फंसेगा तो पूरा उखाड़ देगा। हाँ फिर गन्ने से गन्ने के बीच की गैपिंग बढ़ जाती है और पैदावार बढ़ जाती है। हाँ, इसमें ऐसी संभावना खत्म हो जाती जी 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 है। जहाँ जमाव हुआ है गन्ना वहीं रुका रहता जी, है और जी। गन्ना उखड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। जी जी टिलरिंग भी अच्छी होती है क्योंकि उसके पास गैप अच्छा मिल जाता है टिलरिंग के लिए। जी जी और 14-201 एक ऐसी वैरायटी जिसमें टिलरिंग बहुत अच्छी है। अगर आप डिस्टेंस प्लांटिंग नहीं करते हैं तो गन्ने का वजन पूरा आप नहीं ले पाते, जी जी इसलिए डिस्टेंस प्लांटिंग बहुत जरूरी है। जी जी तो यही सब चीज़ें हैं, यही बेनिफिट्स हैं जो है आपकी विधि के। जी जी जी। और सारे किसान इसको यूज करें, सबको अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई। अब हम चाहते हैं सतीश चंद्र वर्मा जी, आप भी कुछ इस विधि के फायदे के बारे में बताएं जो कि आपको लग रहा है, या कुछ सुझाव हो, सुझावों के बारे में बताएं ताकि उन सुझावों को शामिल किया जा सके। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि भदौरिया जी और दिवाकर जी ने विस्तृत रूप से बताया है, और मैं तो यही किसान भाइयों से अनुरोध करूँगा कि ये विधि बहुत अच्छी है, इसका प्रयोग करें। और दवाइयों के बारे में नजदीक थोड़ा ले आओ। मैं दवाइयों के बारे में विशेष तौर से कहना चाह रहा हूँ कि जो भी उत्पाद खरीदे दुकानों से थोड़ा बढ़िया कंपनी का खरीदे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। धन्यवाद। अब आल्हा सिंह भदौरिया जो कि इस भदौरिया के फार्म के मुख्य कर्ता धर्ता भी हैं, और हम वो वही लगातार इन सब सस्य क्रियाओं को संपादित करते हैं, गुड़ाई से लेकर के और सभी चीज़ों का इन्हीं के द्वारा ये सब कार्य इसमें संपादित होता है। तो आल्हा सिंह बताइए कि ये टीआरबी विधि अन्य विधियों की अपेक्षा क्या इसमें तुलना है, क्या यह फायदेमंद है, या कुछ दिक्कतें हैं, या कुछ और कुछ इसमें बढ़ाया जा सकता है ताकि और भी अच्छा बनाया जा सके इस विधि को? दिक्कतें कुछ नहीं, इसमें जो है देखभाल करने के लिए जो है सुविधा ज़्यादा आती है कि क्या है, चौड़ाई मतलब मिलती है, तो देखने खेत में देखने के लिए जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अच्छा। और जैसे जानवर सियार हैं, शुगर हैं, जब खेत में जाओगे तो देख लोगे तो जो है उनका जो है कम नुकसान होता है इससे। अच्छा 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 अच्छा। तो और गुड़ाई में क्या है सुविधा? जो गुड़ाई में ट्रैक्टर से जो है 3 फार इससे गुड़ाई हो जाती है कि एक जो है इसमें 3 फारे चलते हैं, 3 उसमें चलते हैं, और 1 फारा इसमें चलता है। अच्छा, गुड़ाई भी ट्रैक्टर से इसमें हो जाती है। अच्छा अच्छा। ट्रैक्टर से गुड़ाई। चलिए, तो आप इससे आसान्वित हैं, ये विधि बहुत अच्छी है, सभी किसान भाइयों को इसको अपनाना चाहिए। और पुनः मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग इस विधि से टीआरबी विधि से ट्रेंच रेस्ड बेड मेथड से बुआई करें और अधिक उत्पादन पाएं, अधिक लाभ कमाएं, और भविष्य का एक बहुत अच्छा किसानों के लिए एक भविष्य का मॉडल बने। तो हम पुनः सभी को बसंतकालीन गन्ना बुआई के लिए बधाई देना चाहेंगे। और आप देखिए कि स्प्रे का कार्य भी प्रारंभ है। हम इस खेत में मशीन द्वारा स्प्रे का कार्य होना है, और ये सब कार्य होते रहेंगे और लगातार बुआई होती रहेगी। आप सबने वीडियो देखा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीएसबी वीडियोस, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।